कश्मीरी पंडित की हत्या पर मौन आखिर क्यों? कश्मीर में आतंकियों के लगातार होते खात्मे से अब उनकी बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो टारगेट किलिंग में लगातार लोगों को अपना टारगेट कर रहे हैं। 2 टारगेट किलिंग। कल बडगाम में राहुल भट्ट को लेकर लश्कर के जो आतंकी हैं उन्होंने टारगेट के साथ उनकी गोली मारकर हत्या कर दी और आज पुलवामा में एसपीओ रियाज अहमद की हत्या कर दी गई। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की उन्हीं के दफ्तर में घुसकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई, जबकि एसपीओ रियाज अहमद की उनके घर के बाहर उन्हें बुलाया गया बाकायदा और उन इस हत्या को अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग से अब कई और सवाल हैं जो उठ रहे हैं। लाजमी है, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, कातिलों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित एक बार फिर निशाने पर हैं और ऐसा किया जा रहा है कि क्यों बार बार टारगेट किलिंग कर या तो जो पुलिस वाले हैं उन्हें घेरा जाता है आतंकियों की तरफ से, या फिर आपको ये बताएं कि जो राहुल भट्ट की हत्या हुई है ये पहले किसी कश्मीरी पंडित की हत्या नहीं हुई है। ये हत्या अपने आप में कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए सेना ने जिस तरह से घाटी में आतंकियों का खात्मा शुरू किया, सबसे बड़ी बात यह है कि 100 से ज्यादा कमांडर्स को मारकर उनके पूरे ग्रोह की कमर तोड़ी है, उसके बाद ये हो रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर है, एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। राहुल मर्डर की जांच एनआईए करेगी। राहुल भट्ट हत्याकांड पर गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है। एनआईए को जांच सौंपी जा सकती है, ये इस पर बड़ी अपडेट है सूत्रों के हवाले से। कल शाम लश्कर के आतंकियों ने हत्या की थी, सरकारी दफ्तर के अंदर गोलियां मारी थी। आपको बता दें टारगेट किया गया था, दफ्तर में सभी लोग मौजूद थे, लेकिन राहुल भट्ट को टारगेट किया गया। आतंकी दफ्तर में घुसते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, लेकिन उनके जो सहयोगी हैं राहुल के, वो उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही वो दम तोड़ देते हैं। अब परिवार सिर्फ और सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहा है। इन 4 तस्वीरों में कल से लेकर अब तक जो हुआ वो आप बेहतरी से समझ पाएंगे। गोली मारकर राहुल भट्ट की हत्या होती है। कई ऐसे सवाल हैं जो टारगेट किलिंग के बाद खड़े होते हैं, और सबसे बड़ी बात, परिवार में सबका बुरा हाल है, लाजमी है, मां का रो रो कर बुरा हाल है, वो न्याय की गुहार लगा रही हैं। इसी के साथ जो कश्मीरी पंडित हैं, जब वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैठते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो उन पर लाठीचार्ज होता है। आप तस्वीरों में देखिए बडगांव पुलिस किस तरह से लाठीचार्ज कर रही है। और इसी बीच आपको बता दें, अब ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जो उठने लाजमी हैं इस मौत के बाद से। पहला सवाल यह है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग आखिर कब तक होती रहेगी? ये पहले 2 मामले नहीं हैं। सवाल यह भी है कि सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? सवाल यह भी है कि कब रुकेगा कश्मीरी पंडितों का नरसंहार? सवाल यह भी उठ रहा है, कश्मीरी पंडितों को अतिरिक्त सुरक्षा आखिर कब मिलेगी? अगर ऐसे ही टारगेट किलिंग होती रही तो इलाके में एक बार फिर से आतंकियों का खौफ आना तो लाजमी है। 5वां सवाल यह है कि दफ्तर में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? सरेआम आतंकी दफ्तर में घुसते हैं, सभी सहभागियों के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और राहुल की हत्या कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी है यहाँ पर कि क्यों ऐसा हो रहा है कि या तो सिर्फ पुलिस वालों को, जवानों को टारगेट किया जा रहा है, या फिर ऐसे कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। राहुल का परिवार क्या सवाल उठा रहा है वो देखिए। सारे उसके साथ अच्छे थे, बोलता मुझे कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता, मुझे सारे बहुत वहाँ पे इज्जत करते हैं, सारे इज्जत करते हैं, मगर उन्होंने भी नहीं बचाया। किसी से तो पूछा होगा उन्होंने कि ये क्या है क्या नहीं है, उनको कैसे पता चला यहाँ पे ये है? जानते थे सारे, मगर सब नहीं बोल सकते थे उसको इतना अच्छा है इतना अच्छा है। रास्ते में जाता था तो सारे उसको सलाम करते थे, बोलते थे तेरे बगैर बडगाम अधूरा ही लगता है, तो चाडूरा क्यों गया? नहीं, वो भी डीसी ऑफिस में ही जॉब करते हैं भैया। मैं उन्हीं के साथ गई, हम एक गाड़ी में बैठे, हमें पता ही नहीं चला, उसी को फोन आया। मैं उन्हीं के घर में बैठी थी, उसकी बेटी का बर्थडे था, उसी वक्त गई थी। मैंने 10 मिनट पहले उससे बात की थी, 10 मिनट पहले। मुझे बोलता है किसी का नहीं खाना, ये तूने जो धुलवाए हैं इसको पैसे बराबर देना, जितना मांगेंगे उतना देना, ये गरीब है इनको दे देना। बस 10 मिनट भैया, 10 मिनट की बात हुई। 10 मिनट के बाद मुझे नहीं पता था उसको गोली मार देंगे। मुझे पहले ही थार उठ गई थी, जब उसको गोली मारी मुझे थार उठ गई थी। मैंने यूं ही साहिल भैया को फोन आया, मुझे पता था ये इसी को कुछ हो गया। एक संतान दिया मैंने। राहुल तो चले गए, बेचारा चला गया वो बनवास के, मगर माँ को लगे क्या करो, वो किसी को दुखी नहीं करता। वो इतना, अगर कोई बीमार है वो हाथ से उठाता बेचारा।
और राहुल कहाँ लाऊंगी उसको नहीं चाहिए और आजा लगिया मस्जिद इनको नौकरी चाहिए और इधरी ओए मोए जम्मू में मगर श्रीनगर में नहीं तो राहुल की हत्या कैसे हुई इस टाइमलाइन के जरिए आप समझिए। तहसीलदार कार्यालय में यह हत्या हुई थी। बाइक पर आतंकी सवार होकर आए थे। 2 आतंकी दफ्तर में घुसते हैं और दफ्तर में घुसते ही राहुल का नाम पूछा जाता है आतंकियों की तरफ से। आप उनकी हिम्मत देखिए, इसका मतलब रेकी पहले से की गई थी। नाम पूछकर गोली मारी जाती है राहुल को। राहुल भट्ट को सभी सहयोगियों के सामने, सभी सहयोगी कर्मचारियों के सामने गोली मारकर आतंकी फरार हो जाते हैं। कोई कुछ समझ पाता, संभाल सकते राहुल को, इतनी देर हो चुकी होती है कि अस्पताल ले जाते वक्त ही वो दम तोड़ देते हैं। और बड़ी खबर यह भी है कि राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन जो हुआ उसमें कश्मीरी पंडितों में बहुत आक्रोश है। साथी कर्मचारियों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। दफ्तर में घुसकर क्योंकि राहुल की हत्या हुई थी, इसी के चलते जो साथी कर्मचारी हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उस प्रदर्शन की है जहां शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीरी पंडित, साथ ही जो सहकर्मी थे राहुल के, सभी लोग इकट्ठा होकर सुरक्षा की मांग कर रहे थे। और उनका सबका यही सवाल था कि राहुल को न्याय कब मिलेगा और सुनिश्चित कैसे किया जाएगा कि बाकी और जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं दफ्तर में, जो कश्मीरी पंडित बचे हैं, उनकी भी सुरक्षा हो पाएगी नहीं हो पाएगी। अब इस घटना के बाद से सबके जहन में यही सवाल है। हमारी माइग्रेशन इसी तरह खत्म कर रहे हैं, हमको मार के माइग्रेशन खत्म, क्योंकि ऐसे वो माइग्रेशन खत्म कर नहीं पा रहे हैं। अभी हमें ऐसे ही खत्म करेंगे, एक एक को मार के यहाँ से नौकरी करने भेजो, वहाँ मार दो और माइग्रेशन खत्म हो गई तो वो भी आजाद, तो वो भी आजाद। फटाफट जितने भी वहाँ पे पीएम पैकेज के एम्प्लॉय है उनको सुरक्षित जगह पे मुहैया की जाए, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दीजिए। जब तक आपका ये भारत का जो मसला है फरा हुआ, कश्मीर का जो मसला बनाया रखा है कि कश्मीर का मसला है, उस मसले को हल कीजिए। जितनी जानें अभी बची हुई है उन जानों को बचाइए। उसके बाद हम भारत सरकार को बोलते हैं, अगर ये 6000 लोग वापस आएंगे, यूथ आ रही है कश्मीरी समाज 15000 लोग और देगी बेचने के लिए। हम तैयार हैं और जाने के लिए, हम कश्मीर छोड़ेंगे नहीं, हम कश्मीर वापस जाएंगे। मगर एटलीस्ट जो आपका जो मसला है पहले उसको क्लियर तो कीजिए। षड्यंत्र था इसके पीछे, ताकि उनको जो योजना बन रही थी मारने की, वरना अंदर ऑफिस में घुस के उनको अपनी चेयर पर कैसे मारा गया। कश्मीरी पंडित ही बार बार क्यों बलि का? क्या हिंदू होना गुनाह है? कश्मीरी पंडित होना गुनाह है? हमारी बात सुनने के बजाय लाठीचार्ज, क्योंकि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद हुसैन, जहां ये प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीरें आपने देखी, वो वहीं पर हैं। राजू केरनी मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, उनसे और अपडेट लेंगे। खालिद, पहले मैं आपके पास आ रही हूं, मुझे ये बताइए ताजा स्थिति क्या है? जो प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे जिन पर लाठीचार्ज हुआ है, अब वहां पर क्या हो रहा है? जी 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन कश्मीरी पंडित जो समुदाय यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये पूरे वो एम्प्लॉयज हैं जो पीएम पैकेज में यहाँ जिन्होंने शिफ्ट किया था या 2010 में, वही यहाँ पर बैठे हुए हैं। और राहुल इन्हीं के साथ यहीं इसी कॉलोनी में रहता था जिसकी हत्या कल कर दी गई है। इनके कई प्रश्न है जो इसका ये जवाब चाहते हैं। हालांकि यहाँ डिविजनल कमिश्नर, आईजीपी सभी लोग आए, लेकिन इनका ये कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद यहाँ पर आए, उनसे ये अपनी मांगे रखेंगे। वो अगर आश्वासन देते हैं तो उसके बाद हम यहाँ प्रदर्शन खत्म करेंगे। यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि अगर हमें प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं फिर हमें जम्मू ट्रांसफर करते या फिर किसी सेफ जोन में ट्रांसफर कर दे जहां हम सुरक्षित रहें, क्योंकि कल जिस तरह से घटना हुई है वो चिंताजनक निसंदेह है। जो तहसीलदार का ऑफिस है वो एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होता है। मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में इस तरह से दिन दहाड़े लोग घुसते हैं, एक टारगेट किलिंग करते हैं, राहुल भट्ट का नाम पूछते हैं और उसके बाद उसको गोली मारते हैं और फिर उससे वहां से फरार भी होते हैं। और उसी एरिया में जो है सेशन कोर्ट भी है चाडोरा की तरफ से तो ट्वीट किया गया था खालिद, इस पूरी घटना के बाद से उनका ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बख्शा नहीं जाएगा, फौरन न्याय मिलेगा। तो ये अगर सवाल पूछते हैं प्रदर्शनकारी तो इसमें कुछ गलत नहीं है। राजू केरनी राहुल भट्ट के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही दुखद ये घड़ी है राजू परिवार के लिए, लेकिन उनकी साफ यही मांग है कि आप बताइए सुरक्षा व्यवस्था क्या है, हम कैसे सुरक्षित हैं, हमारा अपना तो चला गया।
जी बिल्कुल, उनके परिवार के लोग बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि राहुल भट्ट की आखिर हत्या क्यों गई, और अगर राहुल भट्ट की हत्या की गई तो उसके जैसे जितने लोग वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, उनकी सुरक्षा का क्या इंतजाम किया गया है। और अपने परिवार के लिए, खासतौर पर राहुल की विधवा के लिए और उसकी बेटी के लिए वो आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। उसके पालन पोषण की जो है उसके किस तरीके से किया जाएगा, उसकी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा, ये सारी मांगें जो है ये उनकी तरफ से उठाई जा रही हैं। और उसके साथ साथ जो दुख की बात उन लोगों ने प्रकट की है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से उनके घर में कोई बड़ा अधिकारी, कोई एलजी की तरफ से यहाँ पे जो है उनके घर में कोई भी लोग जो है अभी तक यहाँ पे संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। मोहल्ले के लोग आ रहे हैं, लोग उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, कश्मीरी पंडित बिरादरी के लोग आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि ये 2 दिन में 2 हत्याएं हुई हैं, लेकिन ये पहली हत्याएं नहीं है। लगातार इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं और सवाल सिर्फ यही है कि टारगेट किलिंग के जरिए एक बार फिर से खौफ पैदा करना चाहते हैं आतंकवादी। इसी बीच आपको हम बताते हैं किसने क्या कहा, आप ये भी जानिए। रविंद्र रैना, उनका ये कहना है कि हत्यारों को चुन चुनकर मारेंगे। हालांकि कल एलजी ने ट्वीट किया था, इसका जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया। उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि लोगों में डर बढ़ रहा है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं हालातों का सच सामने आया, मतलब जो हालात है, मौजूदा परिस्थिति है, उसका सच क्या है वो यही है। संजय राउत कहते हैं कश्मीरी पंडितों पर गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, अगर ये होता रहा तो फिर सब कुछ बेकाबू हो जाएगा। ये सवाल जो हमने उठाए हैं बहुत अहम सवाल हैं, इसका जवाब सरकार से भी पूछा जा रहा है। और जो प्रदर्शनकारी बैठे हैं सिर्फ इस आस में वो लाठियां खा रहे हैं कि उन्हें कोई ये बता दे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.